पत्थर कहाँ से आ जाता है, तो दिल्ली की दंगे में हमने उसके विजुअल्स देख लिए। जब तक वीडियो नहीं था तब तक तो कही सुनी बात थी कि हमने आरोप लगाया, आपने कह दिया कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, तो ये आप हमारी बात मान लिए, ये आपकी बात मानिए। 1969 अहमदाबाद, एक मंदिर में जहां गौशाला भी थी, साधु लोग शाम को गायों को लेकर मंदिर में लौटते थे, मंदिर में लौट रहे थे, उर्स चल रहा था कहीं पर, तो गायों के आने से झुंड में चलती हैं, तो किसी को एक दो लोगों को या चार लोगों को या हो सकता है 10 लोगों को चोट लग गई, मंदिर पर हमला हो गया, आसपास की दुकानें जला दी गई, 660 लोग मारे गए दंगे में। और ये 8 दिन तक दंगा चला। तो उनको बहाना चाहिए, प्रोवोकेशन नहीं चाहिए, बहाना चाहिए। प्रोवोकेट तो पहले से हुए बैठे हैं कि हमारे इलाके से नहीं हमारे इलाके से नहीं गुजरना चाहिए। दूसरी घटना बताता हूं, अभी 1-1.5 साल पहले की है, मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है इस पर। तमिलनाडु में एक कस्बे में मुस्लिम आबादी 90% हो गई। वहाँ एक मंदिर था जहाँ उनका परंपरागत रूप से साल में 2 बार शोभा यात्रा निकलती थी। मुसलमानों ने कहा कि अब ये नहीं निकल सकती, और ये न तो पूजा होगी, न घंटा बजेगा, न शंख बजेगा, और ये शोभा यात्रा तो बिल्कुल नहीं निकलेगी, और हमारे घर के सामने से या मस्जिद के सामने से कतई नहीं निकलेगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में शिकायत की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया मंदिर को, ये शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। इसलिए क्योंकि वहां आबादी मुसलमानों की हो गई। उन्होंने कहा हम 90% हैं, हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। तो उसके बाद वो गए, वही गए हाई कोर्ट कि जिला प्रशासन को और राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए इसको इंश्योर करने का। हाई कोर्ट का वो जजमेंट हर हिंदू को और हर जो है जागरूक नागरिक को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ये आदेश दे दिया तो देश में अराजकता फैल जाएगी, फिर तो हिंदू बहुल इलाकों में हिंदू कहेंगे कि हमारे इलाके से कोई मुस्लिम जुलूस नहीं निकल सकता, कोई हमारे मंदिर के सामने से कोई जुलूस नहीं निकल सकता मुसलमानों का। और उसके बाद जो जजमेंट दिया उसमें कहा ये दोनों शोभा यात्राएं जो साल में निकलती हैं निकलेंगी और पूरे कस्बे में होकर जाएंगी, हर मुसलमान के घर के सामने से जाएंगी, मस्जिद के सामने से जाएंगी, और ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि इनको सुरक्षा प्रदान करें। लेकिन वो इसको अपना राइट इस हद तक समझ रहे थे कि कोर्ट चले गए, उनको लगा कि ये तो बड़ी स्वाभाविक बात है, क्या हम रहते हैं यहाँ पर हिंदुओं का जुलूस क्यों निकलेगा, क्यों निकलेगा। ये तो बहुत बड़ी खबर बनी थी। ये इस तरह की मानसिकता हो जब, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कर सकते हैं वो। उनके पास हर समय बहाना मौजूद रहता है, बहाना और हथियार। कोई ऐसा त्योहार हिंदुओं का नहीं बीतता है जब उस पर पथराव ना हो या उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश ना हो। और कोई एक ऐसा अवसर जो है मुसलमानों का आप नहीं बता सकते जिस पर हिंदुओं ने पथराव किया हो या उसको रोकने की कोशिश की हो। उनकी जुलूस कोई इलाका, अभी बात हो रही थी तो जो संवेदनशील इलाके की बात कर रहे थे रागी जी, भारत में कोई एक हिंदू बहुल इलाका नहीं है जिसको कहा जाए कि ये संवेदनशील है। तो जहां संख्या में ज्यादा है वहां संवेदनशील नहीं है, जो संख्या में कम है उनके इलाके से हम गुजरेंगे तो संवेदनशील होगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा बन गई है। ये नतीजा है सेकुलरिज्म का। और इसी पर ये जो योगी जी ने कहा ना कि बटोगे तो कटोगे, उन्होंने तो आज कहा, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि समस्या ये है कि हम अगर कोई मुसलमान आवाज दे तो हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाएंगे, हम आवाज दें तो कोई नहीं इकट्ठा होगा। हिंदुओं के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फिर हम बढ़ जाते हैं, हम इस जाति के हैं, हम इस भाषा के मानने वाले हैं, हम इस क्षेत्र के मानने वाले हैं, तो हम अभिशप्त हैं इसके लिए जो हो रहा है हमारे साथ।